प्रणाम देवी और सज्जनों। 14 तारीख मकर संक्रांत। आज हम जानेंगे मकर संक्रांत के पहले आने वाला दिन भोगी और मकर संक्रांत के बाद आने वाला दूसरा दिन किंक्रांत। ये 3 दिन यानी कि 13, 14, 15 ये 3 दिन क्यों महत्व के है, इसे कैसे मनाया जाता है, इसके पौराणिक और वैदिकीय महत्व जानेंगे। मकर संक्रांति ये केवल एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि ये 3 दिन तक चलने वाला लोकप्रिय उत्सव है। इन 3 दिनों में निसर्ग, आरोग्य और समाज, इन तीनों की परिस्थितियों में बदलाव होता है। क्या है इन 3 दिनों का बदलाव, जानेंगे। पूरे भारत भर में यह त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। संक्रांत के पहले वाला दिन भोगी और दूसरे वाला दिन किंक्रांत। इन दोनों दिनों का भी उतना ही धार्मिक और शास्त्रीय महत्व है। इन 3 दिनों के त्रिवेणी संगम से ही यह त्योहार पूरा होता है। संक्रांत के पहले वाले दिन को भोगी कहते हैं। भोगी का मतलब है आनंद उपभोगना। सर्दियों में ताजी और हरी सब्जियों का आस्वाद लेने के लिए ये दिन है। इस दिन खेंगट यानी कि मिश्र सब्जी, बाजरे और तिल की रोटी खाने की परंपरा है। इसका शास्त्रीय कारण ये है कि ठंड के दिनों में शरीर को उष्णता की जरूरत होती है। बाजरे और तिल के रोटी से मिलती है। साथ ही नई फसल के लिए निसर्ग का आभार मनाते हैं, निसर्ग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब आते हैं मुख्य दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। वह दिन मकर संक्रांति कहलाता है। यही दिन से सूर्य का उत्तरायण शुरू होता है। यही से दिन बड़ा और रात छोटी होने लगती है। 14 तारीख का सोलार सिस्टम से सीधा संबंध है। पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य की किरणें सीधी उत्तरी गोलार्ध पर पड़ती है। यही कारण है कि ठंड कम होती है, ऊर्जा प्रकाश जीवन बढ़ाता है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है, विटामिन डी मिलने लगती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, मानसिक सकारात्मकता आती है। तिल गुड़ खाने से शरीर में गर्मी आती है। पतंग उड़ाने से शरीर सूर्य के संपर्क में आता है। तिल, कपड़े और अन्न का दान करते हैं। पुराणों के दृष्टिकोण से सूर्य को देवता माना गया है और इसी उत्तरायण में भीष्म पितामह ने अपने देह को त्यागा था। इस दिन एक दूसरे को तिल गुड़ देते हुए प्रेम से ऐसा कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। ऐसा कहकर पुरानी कटु यादों को भूलकर नई नीतियां जोड़ते हैं। इस दिन सुहागिनें एक दूसरे को अपने घर बुलाती है। घर बुला के वह उनकी गोद भरती है, उनको भेंट वस्तु देती है और उनको प्रेम से भोजन कराती है। 15 तारीख यानी कि संक्रांत के दूसरे दिन को कनुम किंक्रांत या करी के नाम से जाना जाता है। कई लोग इस दिन को नकारात्मक मानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक शौर्य गाथा है। पौराणिक संदर्भ के अनुसार संक्रांति देवी ने संक्रासुर राक्षस का इस दिन वध किया और इसके दूसरे दिन किंकर नामक दैत्य का नाश किया। इसीलिए इस दिन को किंक्रांत कहा जाता है। यह दिन शत्रु पर विजय पाने का प्रतीक है। लोक मान्यता के अनुसार यह दिन कुछ शुभ कार्यों के लिए टाला जाता है, क्योंकि देवी ने इस दिन भीषण युद्ध किया था। इस दिन भी मीठा और खारा भोजन करके त्योहार की समाप्ति की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या सोलार के दृष्टिकोण से इस दिन सूर्य मकर राशि में स्थिर हो जाता है और नई ऊर्जा का स्थिरीकरण होता है। शरीर नई ऋतु के अनुसार ढलता है और पाचन शक्ति मजबूत होती है।
दक्षिण भारत में कनुम, पशु, कृषि, प्रकृति के प्रति आभार और सम्मान, परिवार और समाज का उत्सव। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य के ओर झुकती है तब उत्तरायण चालू होता है। यही मकर संक्रांति है। इसीलिए यह त्यौहार केवल धार्मिक नहीं, खगोल और वैज्ञानिक भी है। इन 3 दिनों से हमें ये समझ में आता है, भोगी के दिन निसर्ग का आस्वाद ले, मकर संक्रांत का दिन नातों में मिठास लाए, किंक्रांत स्थिरता, संतुलन, संकट पर विजय। मकर संक्रांत तिल, गुड़ या पतंग नहीं, यह सूर्य, पृथ्वी और मानव जीवन के संतुलन का उत्सव है। पौराणिक रूप से देवताओं का पर्व, वैज्ञानिक दृष्टि से सोलार सिस्टम। कैसी लगी ये संक्रांति की 3 दिन की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। मिलते हैं अगले वीडियो में।